ए काला कद्दू, ये क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में? तुम सपना को बचाने के लिए हमरा 1.5 लाख रुपया थाना वाला को दे दिया। गोरा कद्दू हमको सब बता दिया है तुम्हारे बारे में। Oh no! कभी जीवन में अपने से पैसा कमाए हो? 1 रुपया भी कमाओगे तब देना। अरे वो गोरा कद्दू का पेट में ना कोई बात नहीं पचता है, सब उल्टी कर देता है आपके सामने। हम सोच समझ कर दिए हैं, हमको दिमाग है कि कैसे काम किया जाता है। अरे तुमको दिमाग नहीं, तुम गधा है साले। क्या सोचा है इसमें तुम? हमारा 1.5 लाख रुपया तुम थाना वाला को दे दिया, वो पैसा कहाँ से मिलेगा हम लोग को? अरे हमारे पास आपसे ज्यादा दिमाग है, समझे आप? हम इंतजाम कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है। तुम जो हमको पैदा किया है, हम थोड़ी ना पैदा किए हैं तुमको जो हमारे पास दिमाग रहेगा। बात करता है। दिमाग का पैदा करने से कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है पैदा करने से। अगर ऐसा होता तो उस हिसाब से गधा भी अपना बच्चा को पैदा करता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? गधा को हम लोग गधा नहीं बोले, इंटेलिजेंट गधा बोले। गधा के पास दिमाग होता है। आइंदा से कभी ये बात नहीं बोलिएगा कि हम तुमको पैदा किए हैं इसलिए हमारे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है। दिमाग का कभी भी पैदा करने से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका लेना देना अनुभव से होता है, ज्ञान से होता है, जो आपके पास नहीं है। बिना ज्ञान का आदमी। चलो चलो भागे यहाँ से, नहीं तो मारेंगे जूता खोल के, अभी तुम ही तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ हाँ, जा रहे हैं। लेकिन जो हम लोग का पुराना बाइक है ना, जो आप हमको दिला कर दिए हैं, वो हम बेच देंगे। बहुत पुराना हो गया है, फड़ फड़ आवाज करता है चलने वक्त। अब हम नया खरीदेंगे, बता दिया आपको, नहीं तो फिर बोलिएगा हमको पता चला है गोरा कद्दू से। काहे बेचेगा वो बाइक तुम? ये कहावत नहीं सुने हो, ओल्ड इज गोल्ड। नया में वो बात नहीं होता है जो पुराना में होता है। पुराना गाड़ी में जो लोहा वगैरह लगा होता है वो आजकल का गाड़ी में कहाँ मिलता है। कुछ खराबी है उसमें तो ठीक करवा लो जाके, नया लेने का क्या जरूरत है? अरे बाइक हमको काम के लिए चाहिए, वो लोहा का मजबूती लेकर क्या करेंगे? किसी से बाइक से क्या लड़ना है क्या हमको? बाइक ठीक से चलता नहीं है, फट 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 आवाज करता है, बेइज्जती लगता है हम रोड पर चलते हैं तो। इसका मतलब तो यही हुआ, कभी हमारा तबीयत खराब हो गया तो तुम बोलेगा कि नया बाप ले आते हैं। ये तो पुराना हो गया ना। अरे यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि भगवान ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनाए हैं, नहीं तो हम लेकर आ जाते ना नया बाप। चुप रहो तुम ही लोग के जैसा बच्चा लोग पुराना पुराना बोल के पुराना सामान को घर से निकाल देता है। उस हिसाब से जब हम लोग बुढ़ा हो जाएंगे तो हम लोग को भी निकाल देना। और ऐसा किए ना तो जमाना थूकेगा तुम्हारे ऊपर। पुराना सामान निकालते हो तो नहीं ना बोलता जमाना वाला कुछ, हम लोग को निकालोगे तो जमाना वाला थूकेगा तुम्हारे ऊपर आके। आपका बात अपनी जगह सही है, लेकिन परिवर्तन जरूरी होता है समाज में, ये भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। पहले आप लुंगी पहनते थे, धोती पहनते थे, पैंट क्या पहन रहे हैं? और दूसरा बात, जब आपका पैंट फट जाता है नया पैंट खरीद के आते हैं कि नहीं? और पुराना किसी नौकर को दे देते हैं कि नहीं? रखिए पुराना पैंट भी, बोलिए ओल्ड इज गोल्ड, और पीछे से जो छेदा रहेगा उसमें से आपका कच्चा दिखेगा, तब लोग क्या बोलेगा सोचिए जरा। इंसान को उस सिद्धांत पर चलना चाहिए, जब कोई सामान आपके लिए उपयोगी ना हो तो उस सामान को उस व्यक्ति को दे देना चाहिए जिसके लिए वो उपयोगी है। जो भी सामान होता है हम लोग की सहूलियत के लिए बना होता है, हम लोग के उपयोग के लिए बना होता है, घर में सजा कर रखने के लिए नहीं बना होता है कि पुराना है ओल्ड इज गोल्ड तो घर में रखे रहो। ये जो मोह माया है ना, इसको त्याग दीजिए। इस दुनिया में आप भी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, हम भी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, तो ये मोह माया किस बात का है? और रही बात कि आपको निकाल देंगे जब आप बुढ़ा हो जाइएगा, उस वक्त तो हम नहीं निकालेंगे, हमारा वैसा संस्कार नहीं है। लेकिन जिस दिन आप मर जाइएगा उस दिन आपको 1 मिनट भी हम नहीं रख पाएंगे घर में, और न जमाने वाला हमको रखने देगा। इसीलिए समझ जाइए, जब तक जीवन है तब तक ही आप यहाँ पर हैं। जब आप अजीवित हो जाइएगा आप भी यहाँ से चले जाइएगा। उसी तरीके से सामान अजीवित चीज होता है, उसमें प्राण नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं जब भी वो हम लोग के उपयोग के लायक नहीं होता है। इंसान भी उसी तरीके से जब उपयोग के लायक नहीं होता है यानी अजीवित हो जाता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं। समझ में आया कि नहीं? यही सच्चाई है जीवन का। अरे चुप करो तुम, जब देखो तब भाषण देते रहता है। तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं है हम लोग। ताला टकला नेता का पूरा असर तुम्हारे अंदर आ गया है। निकल जाओ हमारा घर से बाहर, रात तक हमको अपना मुंह मत दिखाना, निकल जाओ। काला कद्दू, तुम आज जो हमारी बचिया का जान बचाकर हमारे ऊपर उपकार किए हो ना, वो उपकार हम तुम्हारा कभी नहीं भूलेंगे, भले ही तुम कितना भी कमीना हो और धूर्त हो। लेकिन तुम आज जो काम किए हो ना वो बहुत अच्छा किए हो। हमारा जान हमारी बचिया में बसता है, तुम हमारी बचिया का नहीं हमारा जान बचाए हो। आज जो तुम हमसे मांगेगा वो हम तुमको देंगे। बता तुमको क्या चाहिए सिवाय सपना को छोड़ के? देखो टकला नेता, ऐसे सपना को बचाना हमारा फर्ज है, के लिए हमको किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। कोई मना भी करेगा तो भी हम उसको बचाएंगे, क्योंकि हम उससे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जहाँ तक तुम बात कर रहे हो कि तुम हमको कुछ देना चाहते हो तो हम तुमको मना नहीं करेंगे।
क्योंकि ये एक बाप का दिल का ख्वाहिश है और काला कद्दू इतना असंस्कारी नहीं है कि किसी बाप का दिल का ख्वाहिश को पूरा ना होने दे। एक काम करो, हमको 5-6 लाख रुपया दे दो, क्योंकि कुछ पैसा तो हम अपना बाप का खर्च कर दिए थे जेल से छूटने के लिए, और इतना दिन जेल में रहे, मार वार खाए, तो उसके हिसाब से कुछ तो मिलना चाहिए मुआवजा। काला कद्दू, बात तो तुम कमीने पंक्ति वाले ही किए हो, लेकिन तुम हमारा बचिया का जान बचाए हो। हम तुमको देंगे 6 लाख रुपया। अरे हमसे राजनीति करेगा रे तुम करिया बच्चा, अभी तुम हमको पहचाना नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमसे लेगा 6 लाख रुपया, तुम बताते हो तुमको। तुमसे बेटा 6 लाख रुपया तो वापस ले ही लेंगे, अपना बचिया से भी दूर कर देंगे तुमको। मिल गया ना 1.5 लाख की जगह 6 लाख आपको। बहुत डायलॉग दे रहे थे। काला कद्दू और उसका बाप, तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है किडनैपिंग के जुर्म में। अरे आप किसका किडनैप हो गया और हमको क्या गिरफ्तार कर रहे हो जी? हम थोड़ी ना किसी का किडनैप किए हैं। अरे सपना का किडनैप। अरे एक ही किडनैप के बारे में बार बार काहे बात कर रहे हैं आप? सपना तो मिल गई ना। अरे मिल तो गई, लेकिन तुम लोग 6 लाख रुपया लेके उसको छोड़े हो। तुम्हारा बेटा जो उससे 6 लाख रुपया लिया है, उसका फोटो दिखाया है टकला नेता हम लोग को। अरे वो तो हमारा बेटा लाया है 6 लाख रुपया, हम थोड़ी ना लाए है। हाँ तो दिया किसको? तुमको ना, तुम ही तो मेन बॉस हो। पहले भी वो हम लोग को बता चुका है कि तुम ही उसका मेन बॉस हो। चुपचाप से जेल चलो, इज्जत से ले जा रहे हैं, चुपचाप से चलो, नहीं तो घसीट के ले जाएंगे। अरे हमको काहे मार रहे हो तुम लोग? प्यार वो किया, किडनैप सपना का हुआ, पैसा भी वो लिया, मार हमको रहे आप लोग। सुने नहीं हो, बच्चा का गलती का सजा उसका माँ बाप को मिलता है। ऐसे भी वो नाबालिग है और कानून में नाबालिग को ज्यादा सजा नहीं दी जाती है। उसको जेल में डाल दी है, उसके लिए इतना ही काफी है। और उसका जो परवरिश ऐसा हुआ है, उसके दोषी तुम हो, उसीलिए तुमको सजा मिलेगा। तुम्हारा कानून फालतू है, बदल दो अपना कानून। कद्दूपुर का समाज में बच्चा जब 18 साल से ऊपर हो जाता है तो बाप के साथ बैठ के दारू पीता है, और कभी उस पर हम लोग बचवा लोग को थप्पड़ नहीं मारे हैं। बल्कि समाज वाला लोग ये बोलता है कि बचवा बाप के कंधा के बराबर आ गया है, बचवा को बाप का चप्पल आता है, और उसको कोई गलत भी नहीं मानता है। बल्कि समाज वाला तो ये बोलता है कि इस उम्र में ये सब चलता है। और यही 16 साल का बचवा दारू का बोतल पर हाथ लगा के दिखा दे तो हम लोग उसका चमड़ी उतार देते हैं। तो सोचिए, एक मामूली गलती पे हम लोग नाबालिग को नहीं छोड़ते हैं, तो आपका कानून इतना बड़ा गलती का सजा क्यों नहीं दे सकता है? क्यों 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 क्यों? ना जाने आज तक मुझे इतने सारे क्यों का जवाब क्यों नहीं मिला। अरे सर, हम जवाब देते हैं इसका कि कद्दूपुर का ऐसा बाप लोग अपना 18 साल से बड़ा लड़का लोग के साथ दारू वगैरह कैसे पीता है, और उसको काहे नहीं कुछ बोलता है, काहे नहीं मारता है, काहे कि ये लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। जानता है कि अगर उसको कुछ बोले तो 4 बात उल्टा सुना देगा, घर छोड़कर चला जाएगा, कमाता है तो अकेले भी रह लेगा, बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। वही अगर 16 साल का या उससे नीचे का बच्चा ऐसा करे तो उसको ये लोग काहे मारता है? काहे कि वो लोग इस पर निर्भर है, कमाता भी नहीं है, और वो लोग ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता है। ये लोग अत्याचारी है, ये लोग बच्चा पर अत्याचार करता है। लेकिन हमारा कानून बच्चा लोग पर अत्याचार नहीं करता है। यही अंतर है तुम्हारा और कानून का सोच में। कानून हमेशा सच का साथ देता है, सही का साथ देता है। तुम लोग अपने स्वार्थ के कारण और अपनी मजबूरी के कारण कई बार सच को नजरअंदाज कर देते हो और गलत चीज को सही मान लेते हो एक उम्र के बाद। अरे हम आपका ये बात नहीं मानते हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। छोड़िए छोड़िए, हमको छोड़िए। देखिए, वो काला कद्दू बहुत फुटानी जलता था ना, अंदर करवा दिया उसको। काला कद्दू को 4 साल का सजा हुआ है और उसका बाप को 7 साल का। सड़ेगा अब जेल में। काला कद्दू, तुम पूरा 4 साल के बाद निकला है जेल से। तुम्हारे पीछे पता है टकला नेता हम लोग के ऊपर, हम लोग के परिवार के ऊपर कितना जुर्म किया है, और पता है हम लोग का ही घर से बेदखल कर दिया टकला नेता। तुम हम लोग का स्थिति देख सकता है, हमको, हमारा माई को, तुम्हारा माई को रोज मार करवाता है गुंडा लोग से वो। लेकिन पता है काला कद्दू, आज हमको बहुत खुशी हो रहा है, काहे कि तुम जेल से बाहर आ गया है ना। अब पता चलेगा टकला नेता को, छोड़ना मत उसको तुम। अब तक हम अधूरा थे, अब हम दोनों मिलके 1 और 1 11 हो जाएंगे, और टकला नेता का 12 बजाएंगे। काश पापा भी आ जाते, लेकिन उनको तो अभी 3 साल और जेल में काटना होगा ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है और वापस आ चुका है जेल से। अब वो टकला नेता का खैर नहीं, पप्पा को हम जेल से बहुत जल्दी निकाल लेंगे और वो टकला नेता को अंदर करवा के रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये बताओ, सपना का क्या हाल है? उसका शादी तो नहीं करा दिया टकला नेता? अरे नहीं, टकला नेता तो उसका शादी करवाने के पीछे पड़ा है, लेकिन उसका पता नहीं क्यों शादी नहीं हो रहा है। जब से वो किडनैप हुई है ना, उससे पता नहीं क्यों कोई शादी करना ही नहीं चाह रहा है।
अरे यही तो समस्या है कद्दूपुर का लोग का, कि वो लोग जिस लड़की पर अत्याचार होता है उसी को गलत समझ लेता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए तो ऐसे भी अच्छा है, अब हम उससे शादी करेंगे और उस टकला नेता को जेल भेज कर रहेंगे। चलो।